इन सब में क्या समानता दिख रही है आपको? कोई है लग रही? हाँ, इकाई की समानता। ये सब इकाइयों के बने हैं, यानी यूनिट्स के बने हैं। दीवार की यूनिट्स ब्रिक्स, हमारी यूनिट्स सेल्स, एलिफेंट की सेल्स और पौधे की सेल्स। सारे लिविंग बीइंग सेल्स के बने हुए हैं, यानी कि कोशिकाओं के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, इकाइयाँ ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग्स। एक साइंटिस्ट था जिसने 1665 में किसी पेड़ की छाल को लेकर, यानी बार्क, तो छाल को उसने ले लिया, उसकी भी पतली सी परत काटी चाकू से, उसको देखा जी अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, एक सिंपल सूक्ष्मदर्शी जो उसने बनाया था उसमें उसको देखा तो उसको कंपार्टमेंट्स नज़र आए, कमरे कमरे नज़र आए। वो हैरान रह गया कि ये तो कमरों का बना हुआ है, और कमरों को इंग्लिश में सेल्स बोल देते हैं, छोटे छोटे कमरों को, हैं जेल के कमरे वैसे सेल्स। तो उसने इनको नाम दे दिया सेल्स, यानी कोशिकाएं। किस साइंटिस्ट की बात हो रही है? आपको पता है साइंटिस्ट का नाम? आप 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हो। यस, रॉबर्ट हुक की बात हो रही है। The scientist who was the first in the world to see what kind of cells? Dead cells. कॉर्क के सेल्स डेड होते हैं। तो क्या इसके अंदर कुछ भी था? नहीं, ना कोई न्यूक्लियस था, ना कोई साइटोप्लाज्म था, कुछ नहीं था, खाली जगह थी, कमरे कमरे थे। उसने उनको नाम दे दिया सेल्स। तो फिर लिविंग सेल्स किसने देखे थे दुनिया में सबसे पहले? दैट साइंटिस्ट वॉज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। यू कैन सिंपली कॉल हिम ल्यूवेनहॉक, बिकॉज जैसे गांधी जी को गांधी भी बोलते हैं, पूरा बोलने की ज़रूरत ही नहीं, हमें पता है कौन से गांधी। ऐसे ल्यूवेनहॉक वगैरह बड़े फेमस नाम है ना, तो आप खाली ल्यूवेनहॉक लिख के आओगे और पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू हैव सीन living cells through his primitive self-made microscope. Robert Brown was the person who first saw the nucleus in a cell. Let us see some cells. This cell, what does it remind you of? कौन सा सेल है ये? मसल सेल। कौन सा वाला? स्मूथ मसल सेल। यस, पहचानते चलो ये कौन से वाले हैं? ये लाल लाल से, जिनमें हीमोग्लोबिन है, आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स। ओके, ये दोनों इकट्ठे पड़े हैं, एक जैसे कैटेगरी के, मतलब गैमीट्स हैं। ये कौन से वाला है ऊपर वाला? फीमेल गैमीट, यानी एग, यानी ओवम। नीचे वाला पूंछ लेके बैठा हुआ है, टेल है, तो ये स्पर्म की बात हो रही है, यानी मेल गैमीट, स्पर्म। और ये क्या पड़ा भाई? ये बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट, टेढ़ा मेढ़ा सा, इरेगुलर। और देखें, ये क्या पड़ा है? ये इसमें इतना बड़ा गोला सा है, ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस बेचारा साइड पे पड़ा हुआ है। ये बड़ा सा गोला क्या है? अगर ये फैट है तो ये कैसा सेल है? फैट सेल। ये प्लांट सेल्स लग रहे हैं। यस, ये प्लांट सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स कह लो आप। ये हमारे अंदर मिलता है, एनिमल्स में मिलता है, प्लांट्स में नहीं मिलता। यस, नर्व सेल यानी न्यूरॉन की शक्ल है ये। ये कौन है माशय? ये तो बहुत देखा हुआ प्राणी है, बचपन से 5वीं 6वीं से हमारे को फेमिलियर है। अमीबा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर सेल्स के साइजेस को कंपेयर किया गया है, साइजेस ऑफ सेल्स कंपैरिजन। देखिए फ़र्क देख लो साइज़ का। अब आप कहोगे कि वायरसेस क्यों नहीं बताए भाई सबसे छोटे सेल्स? क्योंकि ये सेल्स हैं ही नहीं। Schleiden discovered that all living beings contain cells. Schwann, उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने पाया कि एनिमल सेल्स होते हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। उसने प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व किया और एक बाहर की भित्ति भी पाई
तो अपनी इस डिस्कवरी पर श्लाइरन एंड श्वैन ने सेल थ्योरी बनाई, एंड इट इज़ नोन एज द ओल्ड सेल थ्योरी, द क्लासिकल सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सेल्स के बने होते हैं। लेकिन वो क्या नहीं बता पा रहे थे इसमें, अरे भाई कि सेल्स जो आप बोल रहे हो कि हैं वो आए कहाँ से, हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, वेयर डू दे कम फ्रॉम। वो बताया रुडोल्फ वर्चो नाम के वैज्ञानिक ने इन 1855। ही टोल्ड दिस, he discovered this as the second point now of the modern cell theory. It is known as, उसका सेकंड पॉइंट बन गया इनकी वाली स्टेटमेंट, omnis cellula e cellula. What does this mean? All cells arise from pre-existing cells. तो सारा जहां एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ और बेचारा बैक्टीरिया अलग एक और तरफ। वेरी प्रिमिटिव ओल्ड सेल्स इनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। आप पढ़ के आए हुए हो ये वाला टर्म, आपने 9th में भी पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये है प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये सारे क्या बनाए गए हैं इस तरफ, सारे इस लाइन के इस तरफ वाले, ये वाले क्या हैं, ये हैं यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स इन देम, यानी एडवांस्ड सेल्स। ये बहुत एडवांस्ड है फीचर, ये ओल्ड और प्रिमिटिव फीचर है। क्रोमेटिन मटेरियल एंड लाइंग इन अ प्रॉपर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, झिल्ली, न्यूक्लियस की झिल्ली, कवर, seen in the eukaryotes only, not in the prokaryotes. यहाँ देख लो डीएनए बेचारा नेकेड पड़ा है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओल्ड सेल्स, they are very small in size, only 1 to 10 μm. Eukaryotic cells are bigger comparatively. The organelles, यानी parts of cell which are covered by membranes, such membrane bound organelles are missing, they are absent in prokaryotic cells. जैसे कि ER नहीं मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, इस तरह के स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े जो है ना ऑर्गेनेल्स वो मिसिंग होंगे, बिग मेजर ऑर्गेनेल्स। 70S ribosomes are found here, 80S ribosomes are found in eukaryotic cells. They are made of, ribosomes are made of two parts, cap and a head. Cap and a head. And 70S ribosome has what kind of cap? 30S. What is S? Swedenborg's unit. Name of a scientist. So Swedenborg's unit, that is S, is actually telling us the rotational speed, the centrifugation speed when they will fall down, when they will precipitate, that speed. So 30S and 50S are the subunits found in 70S ribosome, found in where? Prokaryotes. This is a part of prokaryotes, that is bacteria, all bacteria. Whereas 80S ribosomes will be found in eukaryotes, feature of eukaryotes. Examples of prokaryotic cells, all the bacteria, various kinds of bacteria will come in this. PPLO, pleuropneumonia like organisms, cyanobacteria यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो बैक्टीरिया ही, ये सारे बैक्टीरिया आएंगे प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में आ जाएगा मैन, सारे एनिमल्स, ऑल प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई, प्रोटिस्ट्स, अमीबा वगैरह भी देखो इसमें फॉल कर रहे हैं। हाउ टू ड्रॉ अ सिंपल बैक्टीरियम, अ बैक्टीरियल सेल, और सेल मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़े होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स round structures, organelles which help in protein synthesis. Apart from that,
ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट कवरिंग, ये सेल वॉल हो गई, ये जो पिंक पिंक बनाई है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज़ है तो वो स्लाइम लेयर कहलाएगा। अगर ये टफ है तो ये कैप्सूल कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स। न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियस को यहाँ पे न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि कवरिंग नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट हेयर। लॉन्ग एक्सटेंशंस कॉल्ड पाइली all over, and we can also see still smaller hair-like structures, bristle-like structures, fimbriae. So these may be there, pili and fimbriae, they may not be there on the bacterial cell, and their main purpose is to attach the bacterial cell to the host. The extension of the plasma membrane into loop-like structures, and can you see this extension of the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड मीजोसोम का काम क्या है? ये मीजोसोम है, ये जो बनाया है। दीज हेल्प इन द मीजोसोम्स हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए टू द डॉटर सेल्स, यानी सेल डिवीज़न में मदद करता है मीजोसोम। मेन इनका रेस्पिरेशन कह लो काम है, और सिक्रीशन, रेस्पिरेशन, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को देखो बढ़ा रहा है, क्योंकि एक्सटेंशंस आई है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द बैक्टीरियल फ्लैजेलम, दैट इज द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम, इज वेरी सिंपल, मेड ऑफ 3 parts: filament, hook and basal body. Look at the first one, look at the second, third and fourth, and decide which one is matching with what. A, coccus. Coccus. That means rounded. So that means 2 के साथ 1 लिख दो, यानी कॉकस हैं ये राउंडेड वाले बैक्टीरिया। ठीक है भाई, कॉकस। स्पाइरिलम, जैसा नाम बता रहा है, स्पाइरल। हाँ, 4th वाला बी आएगा यहाँ आंसर। ये है स्पाइरिलम बैक्टीरिया की शक्ल, स्पाइरिलम। Flagella may be there, may not be there in bacteria, you know. Vibrio, oh, ये वाला comma shaped bacteria, rod shaped bacteria are the bacillus. These look like rods. 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं दुनिया में, based on the response given by them to a staining procedure. उसमें अगर वो ग्राम स्टेन डाला जाए बैक्टीरिया के ऊपर, ग्राम स्टेन डाला जाए, किसने बनाया होगा ग्राम स्टेन? किस साइंटिस्ट ने? ग्राम ने। कुछ तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया निकले जो कि स्टेन को ले लेते थे, और कैसे कलर के हो गए? पर्पल हो गए। ये देख रहे हो, पर्पल सा कलर है, तो वो पर्पलिश कलर हो गया उनका जी। ये उनकी पहचान थी भाई, वो पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव कौन से थे? जिन पे टेस्ट नहीं आया, यानी कि द बैक्टीरिया विच डिड नॉट टेक द ग्राम स्टेन, ये स्टेन नहीं हुए। व्हाट इज ए? विच वन? नो सेल वॉल सीन, सो इट इज एनिमल सेल। whereas this one, B1, represents पादप कोशिका, यानी plant cell, because it has a cell wall proper, you can see, and then there is a cell membrane 2, whereas here only one boundary, that is only plasma membrane. अरे यहाँ तो इतना बड़ा, ये क्या है? ये गोला सा central vacuole, large central vacuole found in what? Plant cells, absent in animal cells, no vacuole. और अगर होगा भी तो कैसे होंगे? निन्ने छोटे छोटे होंगे, बहुत सारे होंगे, छोटे छोटे होंगे अगर होंगे भी तो। क्या? वैक्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट, जो कि हरित लवक हिंदी में कहलाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट सेल में मिलेंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगे। कोई ऐसी चीज़ जो एनिमल सेल में हो और प्लांट सेल में ना हो, है ना? सेंट्रियोल्स, ये पूरा सेंट्रोसोम कहलाता है, पूरा ये जो है स्ट्रक्चर। लेकिन इसके अंदर ये जो
इस तरह पड़े हैं ना, ये जो 90 डिग्री पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्यूल्स, ये हैं सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल्स फॉर्मिंग द सेंट्रोसोम। और ये हैं क्या भाई, ये है क्या भला, ये मूवमेंट में मदद करते हैं। फाइनली ये फ्लैजेलम सिलिया वगैरह बनाते हैं, डेवलप कर देते हैं। तो एनिमल सेल मोटाइल होगा ना, मूवमेंट करके दिखा सकता है, प्लांट सेल नहीं दिखाता होता, नॉन मोटाइल, ठीक है, इसमें मिलेंगे ही नहीं ये। और कोई अंतर, कौन सा छोटा दिख रहा है, कौन सा बड़ा दिख रहा है? एनिमल सेल comparatively will be smaller. Two scientists in 1972 gave the fluid mosaic model, very famous model of the plasma membrane, which has been worldwide accepted till now. Quasi-fluid plasma lemma and its functions. What is the main function according to you? Protection. Yes, protection of the cell from the outside environment. Transport of molecules across it is done by plasma membrane. Transport is of two types, passive and active. Transport of molecules from their higher concentration to their lower concentration, यानी कि along the concentration gradient. Active तो इसका मतलब from their lower concentration the molecules will start moving to higher concentration. उल्टा लोअर से हायर में जा रहे हैं. अब खुद सोचो, कभी पानी नीचे से ऊपर चढ़ते देखा है? नहीं ना, चढ़ते देखा है वो पंप वगैरह से होता है, हाँ चढ़ जाता है. दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. तो लोअर से हायर में जाने वाला जो प्रोसीजर है ना, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एनर्जी किस में लगने वाली है, मोटर किस में चलने वाली है? अरे इसमें है ये मोटर, यानी एटीपी. एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज सोडियम और potassium pump. Plasma membrane is selectively permeable. That means semi-permeable. यानी कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो जाने देगी अपने अंदर से आना जाना, लेकिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, बिग साइज्ड या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ना भी जाने दे, नहीं जाने देगी. Whereas cell wall is फुल्ली परमिएबल, टोटली परमिएबल. सारे मॉलिक्यूल्स उसमें से आ जा सकते हैं सेल वॉल में से. अब मूवमेंट जो होती है ना मॉलिक्यूल्स की, वो दो तरह की है. एक तो है डिफ्यूज़न, जिसमें सिंपली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस एट्सेट्रा फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन इज सिंपली कॉल्ड डिफ्यूज़न. यानी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है डिफ्यूज़न, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऑस्मोसिस क्या है? ये डिफ्यूज़न की ही एक कैटेगरी है, स्पेशल टाइप है ऑफ डिफ्यूज़न.
हेयर देर इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, यही की यही मैंने बिल्कुल वैसी की वैसी यहाँ उतारी है। लेकिन जी क्या नई चीज़ आ गई, ये एक लाइन आ गई छोटी सी। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पड़ी होती है सेल वॉल। ये दो काम करती है, प्रोटेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म, और सेकंड है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। प्लांट सेल वॉल में क्या क्या है भाई, कंपोजिशन, सेलुलोज। सेलुलोज आपको पता है स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और पॉलीमर है सेलुलोज एक। हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स मे बी देयर, एंड प्रोटीन्स। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, दोनों के बीच में आपको दिख रहा है होल्स, छेद हैं। इन छेदों को, इन गैप्स को, इन पोर्स को, छिद्रों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है, सबको मिला के चारों को। क्यों भाई अलग से क्यों बना दिया, इनकी कैटेगरी या ग्रुप बना दिया जी? बिकॉज दे आर सो वेल कोऑर्डिनेटेड। ER दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या ये प्लांट सेल में मिलेगा या एनिमल सेल में मिलेगा? कुछ याद आ रहा है? दोनों में। इट इज़ फाउंड इन बोथ। इट फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन ऑफ द सेल। ये चारों तरफ सारी जगह सेल में इतना छाया हुआ होता है ना, पाइपें होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पूरा नेटवर्क बना रहा होता है जी। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ये दिख रही है ना आपको, ये ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई हुई है, और इसी के साथ एकदम शुरू हो चुके हैं ER के ट्यूब्यूल्स, पाइप्स, सिस्टर्नी। हाँ, ये राइबोसोम्स वाला ER दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? खुरदरा हो गया ना ये, इसके ऊपर गोले गोले आ गए तो खुरदरा हो गया इसका सरफेस। और एक होता है प्लेन वाला, ये बिल्कुल प्लेन वाला, ये जो बाकी दिख रहे हैं आपको प्लेन वाले हैं। क्या इनमें राइबोसोम दिख रहे हैं? नहीं, तो ये बिल्कुल चिकने हैं, तो यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। 2 टाइप्स, SER and RER may be found in the cell. SER का काम है लिपिड प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स करता है SER, यानी वसा आदि बनाता है। और RER क्या करता है भाई? ये बनाता है प्रोटीन्स, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। Why? Because it has ribosomes on it. Camillo Golgi discovered Golgi apparatus. This is one Golgi apparatus or Golgi complex, Golgi bodies. In both plant and animal cells, Golgi apparatus is found. Plants में इसको डिक्टियोसोम भी बोल देते हैं। तो 2 फेसेस हो गए इसके, कन्वेक्स एंड कनकेव, फॉर्मेशन वाला, मैच्योरेशन वाला। यहाँ पे बनते जाएंगे, मतलब इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी, गोले गोले जुड़ते जाएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पड़ा है, वहाँ से कुछ बन के आया जी, टूट के आया, वेसिकल्स वो इसके साथ जुड़ती गई, तो यहाँ पे ये जुड़ता जाता है और नए ये सिस्टर्नी पैदा होंगे, बनते जाएंगे। और ये ऊपर क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हो, ये गोले गोले से साइडों में बनाए हैं। ये जब पिंच ऑफ होंगे, टूटेंगे, और यही गोले हटते जाएंगे यहाँ से, तो मैच्योरेशन। आपके एक फ्रेंड का बर्थडे है, आप उसके घर गए और सीधा ही आपने ये फुटबॉल जो सोची थी गिफ्ट दे दिया उसको ऐसे, या फिर आपने फुटबॉल को जी रैप रूप करके और कवर करके पैक करके इस तरह से दिया। और सेम काम कर रहा है, कौर कर रहा है भाई, कर रहा है गोल्जी। गोल्जी का मेन काम है पैकिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर द सेल। पैक कर देता है, ये पैकेट्स में कर देता है उसको ना, वेसिकल्स बना देता है, उसके आसपास मेम्ब्रेन बना देगा, जो भी ER वगैरह इसको भेजेगा सिक्रीशन। मैच्योरिंग फेज से टाटा कर देगा, जा भाई, तो वो गोले गोले जाएंगे और हो सकता है सेल के बाहर ही निकल लें, ठीक है, या कहीं और पहुंच जाए, किसी और ऑर्गेनेल के पास पहुंच जाए। इस तरह से वो गोल्जी मदद करता है। और कैसे मदद करता है? ग्लाइकोप्रोटीन बना सकता है, ग्लाइकोलिपिड बना सकता है, यानी कि कुछ
केमिकल बनाता भी है। सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड हैं ऑर्गेनेल्स कॉल्ड लाइसोसोम्स, अगेन फाउंड इन बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल्स इन बोथ। लाइसोसोम्स अंदर हैं फ्लूइड लिक्विड जिसके अंदर हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स पड़े हुए हैं, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स एसिडिक पीएच में ही कार्य कर पाते हैं। इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। यह आपने 9th में भी पढ़ा था, आत्मघाती थैली कहते हैं इनको। क्यों भाई? क्योंकि ये बड़े अजीब सी बात है इनकी लाइसोसोम्स की। जब भी एक सेल, ये रहा सेल, ठीक है, भूखा मर रहा है, आप जी बड़े लंबी फास्टिंग कर रहे हो, आपका तो फास्ट हो गया, उस बेचारे का कल्याण हो गया। आप व्रत रखे बैठे हो लंबा और ये बेचारी भूखों मर रही है, ये वाली आपकी कोशिका। ऐसे में इसकी मदद कौन करेगा? इसके अंदर के ये लाइसोसोम गोले गोले, दे विल हेल्प इट। हाउ? बिकॉज दे विल स्टार्ट ईटिंग द माइटोकॉन्ड्रिया, द ER of this cell only. Vacuoles are again membrane-bound spaces found in the cytoplasm. What do they contain? Water, sap, that is a kind of liquid, some excretory products, and some materials which may not be immediately of use for the cell. The mitochondrion is a very important cellular organelle. Singular mitochondrion, plural mitochondria. It can be rounded, it can be oval. This is the mitochondria cut open. If you cut open like that, this is what you see. There are two compartments, the outer compartment and the inner compartment. That means an outer membrane can be seen, this one, and an inner membrane can be seen, this one. Two membranes. The membranes are filled with a fluid. The inner membrane is having infoldings. ये फोल्डेड होती है, अंदर को फोल्डिंग्स होती हैं इसमें, जिनको क्रिस्टी बुलाते हैं। क्रिस्टा, क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा, प्लूरल क्रिस्टी। आपको दिख रहे हैं ये जो हमने बनाए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फोल्ड्स हैं इनर मेम्ब्रेन के। क्यों बने हुए हैं ये अंदर वाली मेम्ब्रेन में? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना पड़ा? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके और एनर्जी बन सके ज़्यादा से ज़्यादा, ATP। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। अंदर मैट्रिक्स है, इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड। 70S ribosomes will be found lying here and there in the matrix. Aerobic respiration takes place and ATP are produced. Hence mitochondria are called powerhouse of the cell. बिजली घर कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक ऐसा है बहुत एक्टिवली वर्किंग सेल, एक्टिव सेल है। ये कंपैरेटिवली कम एक्टिव सेल दिख रहा है, इसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया हैं। Mitochondrion also divides, it is able to divide itself into daughter cells by binary fission. ऐसा ऑर्गेनेल है ये क्योंकि इसमें DNA है, RNA है, राइबोसोम्स हैं, एंजाइम्स हैं, इसलिए ये रिप्रोड्यूस कर पाता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहलाता है। It can multiply on its own. It is wonderful. ATP, adenosine triphosphate molecule, the energy check of the cell, is produced in mitochondria. How? कि इसके अंदर जो भोजन पहुंचता है in the form of say glucose, तो ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और उससे एनर्जी निकलती है।
जब ग्लूकोज टूटता है एनर्जी पैदा होती है, खूब सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। बहुत सारे कार्यकलाप होते हैं सेल के, बहुत प्रोसेसेस कर रहा होता है सेल, जैसे ट्रांसपोर्ट और जनन करना, जैसे रिप्रोडक्शन यानी डिवीज़न। इन सब में सेल को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है जो एटीपी से मिलती है। और एटीपी कहाँ पड़े होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। बनाता ही माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी को, क्योंकि इसके पास सारी मशीनरी है अपने खुद के एंजाइम बनाने की, तो ये बनाता है। इसके पास अपना डीएनए है जी, इसके पास आरएनए पड़े हुए हैं, राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। और आपको पता है एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स ओनली। प्लांट सेल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, कई जगह मदद करता है। प्लास्टिड्स बोलते हैं इनको। 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड्स। आपको बताना है, मैच द फॉलोइंग है ये, कि क्लोरोप्लास्ट कौन सा है, इनमें क्रोमोप्लास्ट कहाँ पड़े हैं और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पड़े हैं इन तीनों में। जैसा कि नाम बता रहा है, ये तीनों क्या हैं भाई? ये प्लास्टिड्स हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं मिलते, ओनली इन प्लांट सेल्स मिलते हैं। तो क्लोरो और क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलरफुल। तो कौन सा हुआ भाई तीनों में? सोचो सोचो, एक तो पता चल गया हमें, हाँ ये वाला कलरफुल ब्राइट क्रोमोप्लास्ट्स ये रहे। ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट बच गए। क्लोरोप्लास्ट आप बहुत पहले से पढ़े आ रहे हो, हरित लवक जिनको बोलते हैं, हरित, तो यानी ये वाले हुए। क्लोरोप्लास्ट हो गए ए वाले, ठीक है भाई, और क्रोमो हो गए सी वाले। बचे कौन से? ल्यूको यानी कि बी, कलरलेस प्लास्टिड्स फाउंड इन प्लांट्स, ल्यूकोप्लास्ट्स। और बताना है आपने, मैच द फॉलोइंग है, क्रोमोप्लास्ट कहाँ होंगे, किस में क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट किस में मिलेंगे। द 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, ये कहाँ मिलेंगे? क्रोमो कलर, और अभी हम जान चुके हैं, यानी कि ब्राइट कलरफुल एरियाज़ में आपको क्रोमोप्लास्ट मिलने वाले हैं। फ्लावर्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में कलर कौन देते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पढ़ते आ रहे हैं, तो ये मिल जाएगा जी बी में। तो क्रोमो का लिख देते हैं सी आंसर, क्लोरोप्लास्ट का लिख देते हैं बी आंसर। रह गया ल्यूको, तो खुद बताओ कौन सा? ए वाला हुआ, कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट मिलेंगे पोटैटो में, कलरलेस प्लास्टिड्स फाउंड इन स्टोरेज प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। शकरकंदी होती है या ये पोटैटो होता है। तीनों प्लास्टिड्स में से क्लोरोप्लास्ट से हमारा मेन नाता है। 3 डायमेंशनल क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाया गया है और इसमें आपको दिख रही हैं 2 मेम्ब्रेन्स, इनर एंड आउटर। दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है जिसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, और अंदर भी एक लिक्विड है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। फ्लूइड है, मैट्रिक्स है जिसको स्ट्रोमा बोल देते हैं। थाइलाकॉइड्स, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, स्टैक्ड ओवर वन अनदर, तह बिछाए हुए हैं, एक के ऊपर दूसरे तह बिछा के पड़े हुए हैं, ये हैं थाइलाकॉइड्स। इसमें गिने कितने थाइलाकॉइड है? 1 2 3 4, ये थाइलाकॉइड्स हैं। 1 2 3 4 थाइलाकॉइड्स। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना, ये क्या कहलाया? ग्रैनम। सिंगुलर ग्रैनम, प्लूरल ग्रैना। तो ग्रैना कितने पड़े हैं? जैसे ये ग्रैना है जी, 1 2 3 ग्रैना। स्ट्रोमा में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि डीएनए और राइबोसोम्स। ये कौन सा सेल पड़ा है? प्लांट सेल या एनिमल सेल? देखिए देखिए, वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ये पड़े हैं, तो ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और
इनकी शक्ल कैसे बनाएंगे, इनका डायग्राम बनाएंगे ऐसे करके। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस में मदद, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्ब कौन करता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर 70s राइबोसोम्स, पुराने राइबोसोम्स, प्रिमिटिव राइबोसोम्स विल बी फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ये दिख रहे हैं आपको राइबोसोम्स। स्ट्रोमा लेमेली, ये क्या पढ़े हैं? हाँ, ये जो ग्रेना है ना, इनको जोड़ने वाले ये जो पुल है, पाइपे स्ट्रोमा लेमेली या इंटरग्रेनल लेमेली, एक ही बात है। डीएनए भी पढ़ा होता है इसके अंदर। कोई आपसे प्लांट्स की किचन पूछे तो क्या आंसर देंगे? व्हाट इज द किचन ऑफ अ प्लांट? इट्स लीफ, बिकॉज इट इज हेयर दैट फूड इज फॉर्म्ड, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। और कोई पूछे कि प्लांट सेल्स में किचन कौन सी है? व्हाट इज द किचन ऑफ अ प्लांट सेल? आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट्स, because it is here that photosynthesis takes place. They are the site of photosynthesis. They are the site of food formation of the plant. ग्लूकोज यहीं बनेगा और फूड प्रोड्यूस होगा। ये इतने लार्ज होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं क्लोरोप्लास्ट, कि आसानी से विजिबल हो जाते हैं माइक्रोस्कोप में। दे आर विजिबल under the microscope easily. They are large. ये section of a leaf, एक लीफ कटी हुई को दिखाया गया है। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और ये हैं पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स, यानी मीजोफिल टिश्यू। It is in the mesophil that most of the chloroplasts, you can say in the leaf, many of the chloroplasts are found situated. ना केवल प्लांट सेल्स में बट यूग्लिनॉइड्स में भी क्लोरोप्लास्ट मिल जाते हैं। यूग्लिना में आपको पता है बड़ा अजीब सा यूग्लिना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि वो कभी तो कैसा बन जाता है, प्लांट बन के दिखा देता है, कभी वो एनिमल टाइप का बन के दिखा देता है। तो वो दोनों के रूप बदलता है। कब भाई? अगर तो इसको सनलाइट मिल रही है तो ये फोटोसिंथेसिस करके दिखाएगा, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करके दिखा देगा अगर सनलाइट इज़ देयर अवेलेबल। पर अगर ये डार्क में पड़ा हुआ है तो ये नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस, एनिमल सेल की तरह खाना लेगा बाहर से।